गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मुझे पता है घर में रहकर भी आप लोग अच्छे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर में रहकर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको करनी चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में आकर पढ़ाई करते हो, वैसे ही आपको घर में भी रोज पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई रोज करना, ठीक है? आपको याद रहेगा ना? मुझे पता है आप लोग हमेशा से ही जो है वो घर में पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। तो चलो आज अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे जो है वो लेसन की तरफ। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हमारा सेकंड लेसन है, चिक्की का घर, ये जो लेसन है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। वो हम लोगों ने लेसन देखा था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि चिक्की नाम का एक कौन था? चूहा। चिक्की नाम का एक चूहा था। तो वो उसे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए उसने सोचा चलो मैं अपने फ्रेंड्स से मिलकर आता हूँ। इसीलिए उसने अपना सामान पैक किया, और सामान पैक करने के बाद वो सबसे पहले वो किसके घर पे गया? सबसे पहले वो गया, वो गया बीनी चिड़िया के घर पे। सबसे पहले वो बीनी चिड़िया के घर पे गया। वहां पे उन दोनों ने बहुत सारी बातें की, और रात को जब वो सोए तब मौसम जो है वो बदल गया अचानक से, और भारी बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू होने के कारण जो हमारा चिक्की था वो भीग गया, और उसने सोचा कि कल अभी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा मेरे दूसरे फ्रेंड के घर पे। और ऐसे ही वो जैसे ही सुबह हो गई वो वहां से निकल गया, और वो गया जिमी कुत्ता जो था उसका फ्रेंड जिमी, उसके घर में वो चला गया। जिमी कुत्ता और चिक्की ने भी दिन भर बहुत मस्ती की, बहुत सारे गेम्स जो है वो उसने खेले। और जैसे ही रात हो गई उन्होंने खाना खाकर वो दोनों सो गए। पर सोने के बाद जो हमारा जिमी कुत्ता था वो पूरे बिस्तर पर ऐसे हाथ पैर फैला कर वो सो गया। इसीलिए बेचारा हमारा चिक्की जो है उसे सोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची, और उस वजह से परेशान होकर जो हमारा चिक्की था उसने डिसाइड किया कि कल मैं यहाँ से भी निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। और जैसे ही सुबह हो गई वैसे ही चिक्की ने जो जिमी कुत्ता है उससे कहा कि अभी हम लोगों ने कल बहुत मस्ती की, तो आज मैं मेरे घर पे चला जाता हूँ। और ऐसे करके वो अपने घर पे चला गया। और जैसे ही चिक्की चूहा अपने घर पे आ गया तब उसने सबसे पहले अपना जो बेड था, उसका जो खुद का बेड था, उसके ऊपर उसने से हाथ पैर ऐसे ये करके सीधे करके वो सो गया। और मन में वो सोचने लगा कि अपना घर ये हमेशा अपना घर ही होता है। दूसरों का घर कभी भी, कितना भी वो हमारे पहचान के होने दो, दूसरों का घर कभी भी अपने घर से कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते। तो ये कहानी थी हमारी चिक्की का घर की। ये कहानी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम लोग उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। चलो पेज नंबर 15 निकालो। पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। बातों बातों में, जिस तरह चिक्की चूहा बिल में रहता था उसी तरह ये सब कहाँ रहते होंगे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, जैसे चिक्की चूहा जो है वो बिल में रहता है, वैसे आप लोगों को कुछ कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनके घर को क्या कहते हैं वो हम लोगों को बताना है, ठीक है? चलो सबसे पहले है मधुमक्खी। अभी आप मुझे बताओ मधुमक्खी कहाँ रहती है? बताओ मधुमक्खी का घर कहाँ होता है? मधुमक्खी का घर, राइट, मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता।
मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता। छत्ता। मधुमक्खी जहां पे रहती है उसे कहते हैं छत्ता। ठीक है, समझ में आ गया? जहां पे मधुमक्खी रहती है उसे कहते हैं छत्ता। चलो दूसरा, गाय। अभी मुझे बताओ गाय कहाँ रहती है? गाय कहाँ रहती है बताओ मुझे। आपको पता है गाय कहाँ रहती है? बताओ बताओ। राइट, गाय रहती है गौशाला में। गाय रहती है गौशाला। गाय जहां पे रहती है उसे हम लोग कहते हैं गौशाला। गाय जहां पे रहती है उसे हम लोग कहते हैं गौशाला। तो सेकंड का आंसर हुआ गौशाला। ठीक है, लिख लिया। आगे, कछुआ। अभी मुझे बताओ, कछुआ मतलब टॉर्टोइस जो है वो कहाँ पे रहता है? बताओ बताओ, टॉर्टोइस कहाँ पे रहता है? राइट, टॉर्टोइस जो है वो पानी में रहता है। जो टॉर्टोइस है वो पानी में रहता है। जो टॉर्टोइस है वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। जो टॉर्टोइस है, जो कछुआ है, वो दोनों भी जगह पे रहता है। एक है पानी और दूसरा है जमीन। दूसरी है जमीन। ठीक है, दूसरी है जमीन। वो दोनों जगह पे रहता है। जो टॉर्टोइस होता है वो दोनों जगह पे रहता है। पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। ठीक है, आगे 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 है मछली। अभी मुझे बताओ, मछली कहाँ पे रहती है? बताओ बताओ, मछली कहाँ पे रहती है? राइट, मछली जो है वो पानी में रहती है। मछली जो है वो पानी में रहती है। मछली जो है वो पानी में रहती है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। आगे, सांप। अभी आप मुझे बताओ, सांप मतलब स्नेक। स्नेक कहाँ पे रहता है? स्नेक कहाँ पे रहता है? बताओ बताओ मुझे, स्नेक कहाँ पे रहता है? अरे वाह, आपको तो सारे आंसर पता है। जो स्नेक है मतलब सांप है वो कहाँ पे रहता है? वो बिल में रहता है। जो सांप है वो बिल में रहता है। जो सांप है वो बिल में रहता है। आगे, चींटी। चींटियां कहाँ पे रहती है बताओ मुझे। चींटियां कहाँ पे रहती है? राइट, चींटियां उनके मिट्टी के घर में रहती है। जो चींटियां होती है, जो एंट होती है, वो अपने मिट्टी के घर में रहती है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी का घर। मिट्टी का घर मतलब जो चींटियां होती है वो अपने मिट्टी के घर में रहती है। चींटियां मिट्टी के घर में रहती है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। आगे, कौवा। कौवा मुझे बोलो, कौवा कहाँ पे रहता है? कौवा कहाँ पे रहता है? बोलो बोलो, बताओ मुझे। जो कौवा होता है वो कहाँ पे रहता है? राइट, कौवा जो है वो घोंसले में रहता है। कौवा जो है वो घोंसले में रहता है। कौवा जो है वो घोंसले में रहता है। जैसे हमारी चिड़िया घोंसले में रहती है, वैसे ही जो कौवा है वो भी घोंसले में ही रहता है। ठीक है, अभी लास्ट वन है शेर। शेर कहाँ पे रहता है बताओ मुझे। शेर कहाँ पे रहता है? राइट, शेर रहता है गुफा में। शेर रहता है गुफा में। शेर रहता है गुफा में। अरे, आपको तो सारे क्वेश्चन के आंसर पता है। चलो एक बार हम लोग दोहराते हैं। मधुमक्खी रहती है छत्ता में। गाय रहती है गौशाला में। कछुआ रहता है जमीन पे भी और पानी में भी। मछली रहती है पानी में। सांप रहता है बिल में। चींटी रहती है
वेरी गुड, आपको तो सब आंसर याद हो गए। अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्की चूहा और किन किन पशु पक्षियों के घर जा सकता था। मतलब जो चिक्की चूहा था वो दो कौन से किसके किसके घर गया, वो गया जिमी कुत्ते के घर पे और वो बीनी चिड़िया के घर पे गया। राइट, जो हमारा चिक्की चूहा था वो दोनों के घर गया, एक जिमी कुत्ते के घर में और एक बीनी चिड़िया के घर में। वैसे ही और कहाँ कहाँ पे जो हमारा चिक्की चूहा है वो जा सकता था, वो बताओ मुझे कि जो चिक्की चूहा है वो और किन किन पशु पक्षियों के घर में जा सकता था। बताओ मुझे, और कौन से ऐसे पशु पक्षी होंगे। राइट, अभी हम लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि देखो मैं आपको लिख कर देती हूँ। यह है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्या है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर? चिक्की चूहा गाय कबूतर तोता और खरगोश इन पशु पक्षियों के घर जा सकता था। मतलब हम लोगों ने अभी क्या लिखा, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो हमारा चिक्की चूहा है वो और किसके घर पे जा सकता था। तो हम लोगों ने आंसर क्या लिखा, चिक्की चूहा गाय कबूतर तोता खरगोश इन पशु पक्षियों के घर जा सकता था। मतलब जैसे वो जिमी कुत्ते के घर पर और बीनी चिड़िया के घर गया, वैसे ही वो गाय कबूतर तोता खरगोश इन पशु पक्षियों के घर में भी जा सकता था। ये आंसर हम लोगों ने लिखा। ठीक है, चलो लिख के लो फटाफट। लिया लिखकर? हो गया आप लोगों का लिखकर? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बीनी चिड़िया और जिमी कुत्ता चिक्की के घर आते तो उन्हें क्या क्या परेशानी होती। मतलब जैसे हमारा चिक्की चूहा जो है वो बीनी चिड़िया और जिमी कुत्ते के घर पे गया, वैसे अगर वो दोनों इसके घर में चिक्की चूहे के घर में आते तो उन्हें क्या क्या परेशानी होती, ये हम लोगों को लिखना है। आप बताओ मुझे कि क्या क्या परेशानी होती उन्हें। बताओ। लेट्स ट्राई। बताओ, आप लोग बता सकते हो, मुझे पता है। बताओ। तो अगर हमारी बीनी चिड़िया और जिमी कुत्ता अगर हमारे चिक्की के घर पे होता तो उन्हें सबसे पहली परेशानी ये होती कि वो दोनों दरवाजे से अंदर ही नहीं आ पाते, है कि नहीं। आप ही सोचो, अगर जो हमारी बीनी चिड़िया है और जिमी कुत्ता है, अगर वो चिक्की के घर पे आ जाते तो वो अंदर ही घुस नहीं पाते, क्योंकि जो हमारा चिक्की कहाँ पे रहता है, बिल में रहता है कि नहीं। जो चिक्की चूहा है हमारा वो बिल में रहता है,
और बिल का जो साइज होता है अंदर जो दरवाजे का उसका साइज है वो बहुत छोटा था, इसीलिए जिमी कुत्ता और बिनी चिड़िया वहां पे अंदर नहीं आ पाती थी। ये सबसे पहली परेशानी होती। और दूसरी परेशानी होती, उन दोनों को रहने के लिए घर छोटा पड़ जाता। मतलब हमारे चिक्की चूहे का जो घर है उसका जो बिल है वो बहुत छोटा सा था, इसीलिए वहां पे बिनी चिड़िया और जिम्मी कुत्ता जो है उनको रहने में परेशानी होती। ठीक है, आगे आपको समझ आप लोगों को क्या लिखना है अभी मैं आप लोगों को वो लिख कर बताती हूँ। ठीक है, चलो लिखते हैं। आप भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख रहे हैं। पहले लिखेंगे बिनी चिड़िया, बिनी चिड़िया और जिमी और जिमी कुत्ता चिक्की के घर आते तो उन्हें ऐसे करके हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट उसमें होगा वो दोनों घर के अंदर नहीं आ पाते। वो दोनों घर के अंदर नहीं आ पाते, नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। यहाँ पे मुझे दंडक देने के लिए जगह नहीं बची है, पर आप लोग लास्ट में दंडक दोगे। और दूसरा उन दोनों को रहने के लिए घर छोटा पड़ जाता। उन दोनों को रहने के लिए घर छोटा हो जाता। अगर हम लोगों ने क्या आंसर लिखा, बिनी चिड़िया और जिमी कुत्ता चिक्की के घर आते तो उन्हें ये परेशानी होती। पहली परेशानी है वो दोनों घर के अंदर नहीं वो दोनों घर के अंदर नहीं आ पाते। सेकंड, उन दोनों को रहने के लिए घर छोटा हो जाता। ये 2 पॉइंट जो है वो मैंने आपको लिख कर दिए हैं। आगे का और एक जो पॉइंट है वो आपको इसमें ऐड करना है। आप लोग ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो थर्ड क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अभी लिख कर दिया है, वो 2 पॉइंट मैंने आपको लिख कर दिए हैं। वैसे ही उनको और क्या क्या परेशानी होती, ये परेशानी आपको और एक जो है वो और एक परेशानी आपको लिखनी है। मैंने आपको 2 परेशानियां क्या होती वो लिख कर दी है। आपको और एक जो थर्ड वन जो परेशानी है वो आपको खुद को सोचकर लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको वो सोचना है कि उन दोनों को क्या परेशानी होती और यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
कलम की सवारी, कलम की सवारी। अभी इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिनी चिड़िया या चिक्की चूहे में से किसी एक के घर का चित्र बनाकर उसका नाम लिखे। मतलब आपको जो बिनी चिड़िया थी उसका घर बनाना है, या तो जो जिमी कुत्ता था उसका घर बनाना है। इन दोनों में से आपको एक घर का पेंटिंग करना है, आपको चित्र निकालना है, जो ड्राइंग है वो आपको निकालना है और उसको नाम देना है, उस घर को नाम देना है। ये आप लोगों को घर पर करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको घर पर सॉल्व करना है। इसके पिक्चर जो है वो आपको घर पर खुद ही निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। मतलब आप लोगों को कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से जो सही सेंटेंस है उसको उसके ऊपर आपको राइट ये जो साइन है वो करना है, और अगर वो सेंटेंस रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग की साइन करनी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आगे चलो। चिक्की चूहा एक बड़े से बिल में रहता था। उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस क्या पूछा है, जो चिक्की चूहा है वो एक बड़े से बिल में रहता था। और हम लोग आप रहता था क्या, जो चिक्की चूहा है वो बड़े से घर में रहता था क्या? बताओ बताओ। नहीं, जो चिक्की चूहा है वो अपने छोटे से बिल में रहता था। ये देखो फर्स्ट पेज, जो पेज नंबर 6 है उसके ऊपर जो पहली लाइन है वो देखो, चिक्की चूहा अपने छोटे से बिल में रहता था। मतलब हम लोगों को जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है वो गलत है, तो उसके सामने हम लोग कौन सा निशान बनाएंगे? उसके सामने हम लोग गलत का निशान बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस के सामने हम लोग गलत का निशान बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चिक्की चूहा पहले बिनी चिड़िया के घर गया। जो चिक्की चूहा था वो जब घूमने के लिए निकला तब वो सबसे पहले बिनी चिड़िया के घर गया था क्या? बोलो बोलो, सबसे पहले वो बिनी चिड़िया के घर गया था क्या? राइट, वो सबसे पहले बिनी चिड़िया के घर पे ही गया था। मतलब जो सेकंड सेंटेंस है वो राइट है, जो सेकंड सेंटेंस है वो राइट है। इसके लिए आप उस सेंटेंस के सामने ये जो सही का जो चिन्ह है, सही का जो निशान है वो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिनी चिड़िया ने चिक्की चूहे को खाने के लिए दाना दिया। जो बिनी चिड़िया थी उसने चिक्की चूहे को खाने के लिए दाना दिया था क्या? दिया था, राइट, दिया था। मतलब ये जो सेंटेंस है वो सही है, ये जो सेंटेंस है वो राइट है, तो उसके सामने हम लोग सही का निशान बनाएंगे, ठीक है। उसके सामने हम लोग सही का निशान बनाएंगे। नेक्स्ट, जिमी कुत्ते और चिक्की चूहे ने लुका छुपी का खेल खेला। आपको क्या लगता है, उन दोनों ने जो जिमी कुत्ता था और चिक्की चूहा था, उन लोगों ने लुका छुपी का खेल खेला क्या? राइट, उन्होंने लुका छुपी का खेल नहीं खेला, तो उन्होंने गेंद खेली। ये देखो पेज नंबर 11 पे लास्ट लाइन देखो, पेज नंबर 11 पे लास्ट लाइन देखो, उन्होंने दिन भर गेंद खेली, उन्होंने दिन भर गेंद खेली। मतलब ये जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो गलत है, ये जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो गलत है, इसीलिए हम लोग उसके सामने गलत का चिन्ह बनाएंगे, इसीलिए हम लोग उसके सामने गलत का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। समझ गए आपको? ये क्वेश्चन समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेज नंबर 16। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वाक्यों में आए रंगीन शब्दों में ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगाइए। आप लोगों को जो वाक्य दिया है
उसमें आप लोगों को छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्रा है वो लगानी है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो फर्स्ट है वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है च क चूहा बिल में रहता था। अभी यहाँ पे जो च और क जो है उसे किसको कौन सी मात्रा लगेगी आप बताओ मुझे। जो च है उसे और क है उसे कौन सी मात्रा लगेगी बताओ मुझे। च और क, च और क। उन्होंने सेंटेंस क्या लिखा है, च क चूहा अपने छोटे से बिल में रहता था। तो उसके अपने छोटे से बिल में रहता था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, च का मतलब कौन, चिकी चूहा, राइट। तो उसमें हम लोग जो च को है वो ये और की को सेकंड मात्रा, मतलब की को बड़ी मात्रा और च को छोटी मात्रा हम लोग देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कैसे करना है। आप लोगों को उन्होंने कुछ अधूरे वर्ड्स दिए हैं, उसको आप लोगों को छोटे ई की और बड़े ई की जो मात्रा है वो लगानी है, जैसे हम लोगों ने अभी किया। देखो उन्होंने क्या दिया था, च को चूहा बिल में रहता था, तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, चीकी चूहा बिल में रहता था। उसको हम लोगों ने च को छोटी ई की मात्रा और क को बड़े ई की मात्रा दी। वैसे ही आप लोगों को आगे के जो 3 सेंटेंस है वो करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये हम लोगों ने फर्स्ट सॉल्व किया। अभी सेकंड, न चिड़िया के घर चिकी चूहा पूरा भाग गया। तो इसमें हम लोगों ने उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है न, दूसरा है च ड या, और तीसरा है भग, तो हम लोग यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, बिनी चिड़िया के घर चिकी चूहा पूरा भीग गया। बिनी चिड़िया के घर चिकी चूहा पूरा भीग गया। तो आप लोग यहाँ पे बिनी चिड़िया का नाम लिखने के लिए ब को हम लोग छोटी ई की मात्रा देंगे और नी को बड़ी ई की मात्रा देंगे। ये हो गया बिनी, बिनी चिड़िया। चिड़िया कैसे लिखेंगे, चिड़िया लिखने के लिए च को छोटी ई की मात्रा देंगे और ड को भी छोटी ई की मात्रा देंगे। ये हो गया चिड़िया। और बिनी चिड़िया के घर चिक्की चूहा पूरा भीग गया। तो भीग ये शब्द लिखने के लिए भ को हम लोग बड़े ई की मात्रा देंगे। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या सेंटेंस लिखा हमने, बिनी चिड़िया के घर चिक्की चूहा पूरा भीग गया। ठीक है, आपको समझा आपको क्या करना है, वेरी गुड। जो आप लोगों को इन शॉर्ट आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें आप लोगों को छोटे ई और बड़े ई की मात्रा देनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। जो 4th वन है वो हम लोग देखते हैं। 3rd वन, अभी उन्होंने 3rd जो है वो क्या बोला, उन्होंने क्या ये किया, अगले उन्होंने ये शब्द दिया है द और न, ये उन्होंने शब्द दिया है। अगले दिन चिक्की चूहा और जम, ये उन्होंने और एक शब्द दिया है, कुत्ते के घर चला गया।
तो यहाँ पे द न, तो अगले दन तो नहीं हो सकता, मतलब ये है अगले दिन, अगले दिन, ये क्या क्या शब्द है, अगले दिन। तो दिन लिखने के लिए हम लोग द को पहली छोटी ई की मात्रा देंगे। दिन लिखने के लिए हम लोग दी को द को छोटी ई की मात्रा देंगे। अगले दिन चिकी चूहा जिमी, जिमी ये शब्द लिखने के लिए जी को हम लोग छोटी ई की मात्रा और मी को हम लोग बड़े ई की मात्रा देंगे, जिमी, जिमी। ठीक है, अगले दिन जिमी, अगले दिन चिकी चूहा जिमी कुत्ते के घर चला गया। ठीक है, आपको पता चला, अगले दिन चिकी चूहा जिमी कुत्ते के घर चला गया। चलो नेक्स्ट, अभी फोर्थ क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है थो और ड, ये दो शब्द उन्होंने दिए हैं, थोड़ और स, ये उन्होंने शब्द दिया है। थोड़ स जगह में निकी चिकी सो ही नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे होगा थोड़ी सी, यहाँ पे ये शब्द होगा थोड़ी सी। और थोड़ी सी ये शब्द लिखने के लिए हम लोग डी को भी बड़े ई की मात्रा देंगे और स को भी बड़े ई की मात्रा देंगे। इन दोनों को हम लोग बड़े ई की मात्रा देंगे। थोड़ी सी जगह में चिकी सो ही नहीं पाया। ठीक है, समझ गए आप लोगों को। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे ई की मतलब छोटा ई और बड़ा ई की मात्रा दी है, जो हम लोगों ने पहले ही सीखी है। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन समझ गया। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे चिक्की के घर की कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखे और नाम लिखकर शब्द पूरा करें। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो आप लोगों को जो चिक्की चूहा था उनके घर में, उसके घर में जो जो चीजें थी उसके चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। और देखो यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए गए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए गए हैं, तो आपको वो जो शब्द है, ये चित्र कौन सा है वो पहचान कर आपको वो शब्द पूरे करने हैं। आपको ये जो शब्द है वो पूरे करने हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ ये पहला चित्र किसका है? पहला चित्र किसका है? अरे वाह, आपको तो पता चल गया। पहला चित्र है गिलास का। पहला शब्द चित्र है गिलास का। उसमें उन्होंने ला ये शब्द जो है, ये अक्षर, ये वर्ण जो है वो हम लोगों को दिया है। तो हम लोगों को गी और स ये लिखना है। तो गी कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले ग निकालेंगे और उसे छोटे ई की मात्रा लेंगे, गी ला स, जैसे जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। गिलास मतलब क्या? ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है ये बताओ मुझे, ये क्या है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? अरे वाह, आपने तो पहचान लिया, ये है किताब। ये है किताब। देखो उसमें भी इन्होंने ब ये जो वर्ण है वो हम लोगों को दिया है। तो हम लोगों को कौन से दो वर्ण लिखने हैं? पहला वर्ण और आखिर का वर्ण। उसमें पहला वर्ण कौन सा आएगा? की। पहला वर्ण आएगा की। की को हम लोग छोटे ई की मात्रा देंगे, की, सॉरी यहाँ पे त आएगा, सॉरी की ता ब। सेकंड है किताब। किताब मतलब क्या? बुक। किताब मतलब क्या? बुक। चलो नेक्स्ट वन, ये देखो, ये जो थर्ड है, ये कौन सा चित्र है? बताओ मुझे, ये कौन सा चित्र है? अरे आपने तो पहचान लिया, ये भी, ये है सिटी।
ये है सिटी। तो इसमें हम लोगों को उन्होंने सी ये जो वर्ण है वो दिया है। अभी हम लोगों को टी लिखना है। यहाँ पे हम लोग ट लिखा और टी को बड़े ई की मात्रा दी। ये हो गया सिटी। ये हो गया सिटी। सिटी मतलब क्या? विसल। सिटी मतलब क्या? विसल, जो हम लोग बजाते हैं वो। ठीक है, अभी लास्ट में ये क्या है बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, ये क्या है? अरे आपने तो ये भी पहचान लिया। ये क्या है? तकिया। ये क्या है? तकिया। तो हम लोगों को यहाँ पे त और या ये दोनों वर्ण जो है वो दिए हैं। हम लोगों को यहाँ पे की लिखना है। की कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले हम लोग क निकालेंगे और उसे पहले ई की मात्रा देंगे। पहले ई की मात्रा देंगे। टिकिया, तकिया। ठीक है, तकिया। तकिया क्या है ये? तकिया। अरे वाह, वेरी गुड, आपको तो सब आ रहा है। चलो, तो आज हम लोगों ने जो चिकी का घर है, ये जो लेसन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में हम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आपको वो क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिखने हैं। आपको जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने सॉल्व किए वो आपके नोटबुक में लिखने हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को वर्कशीट भी भेज रही हूँ। वो वर्कशीट सॉल्व करके उसकी फोटो खींचकर हम लोगों को मेल करनी है। तो मैं वो आप लोगों को चेक करके दूंगी। इससे आपकी क्या क्या गलतियां हैं वो हम लोगों को पता चलेगी और मैं वो गलतियां आपकी सुधार सकूंगी। इसीलिए ये जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, वो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं। इसके साथ साथ आपको जो मैं वर्कशीट भेजी है, मैंने जो वर्कशीट भेजी है वो भी आपको सॉल्व कर हम लोगों को वापस से मुझे चेक करने के लिए भेजनी है। यहाँ पे हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा घर, ये जो तीसरा चैप्टर है हमारा, वो हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाय।